अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब है और आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि क्लियर स्पेस क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे बनाते हैं। तो आई नो कि ये टर्म आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है या ये टॉपिक शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हो या नहीं समझा हो। तो मेरी कोशिश है कि हम इसको बहुत आसान करके समझें और समझें कि ये कैसे बनाते हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ज़रूरी क्यों है। एक चीज़ आप बना रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए, उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज की वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस चीज़ से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो मेरी थोड़ी आवाज़ जो है ख़राब हो सकती है क्योंकि मुझे नज़ला ज़ुकाम है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सबको पता है केपीके में जो लास्ट कुछ डेज़ में हवाएं चली तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आज मैं आप लोग को क्लियर स्पेस के बारे में बताने वाला हूँ कि क्लियर स्पेस क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और हम इसको क्यों यूज़ करें। ठीक है, तो ये क्लियर स्पेस मैंने बनाया हुआ है और आज हम इसी पे काम करेंगे। मैंने अपना लोगो इसलिए चूज़ किया ताकि आपको आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर स्पेस क्या होता है। क्लियर स्पेस हम उस वक्त क्लाइंट को बताते हैं, यानी ये एक यूज़र मैनुअल जब हम देते हैं जिसको ब्रांड गाइड कहते हैं कि आपने इस लोगो को किस तरह यूज़ करना है एंड किस तरह यूज़ नहीं करना, उसमें देते हैं। यानी ये एक फ़ाइनल होता है। तो इसका कोई रूल नहीं है, लाइक ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट इसका रूल है कि आप उसके मुताबिक करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक स्पेस होता है हमारे लोगों के अराउंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक स्पेस होता है हमारे लोगों के अराउंड, ये वाला। और जो हमें क्या बताता है कि अगर आप इसको कहीं यूज़ करते हैं किसी आर्ट वर्क के ऊपर, तो इस एरिया में कोई चीज़ आपने प्लेस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपका लोगो परफेक्टली विजिबल होगा। फिर इसे से ये देखें, मैक्सिमाइज विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। जो लोगों का एक बॉडी है, उसकी एक स्केलेटन है, एक वो अपनी ख़ासियत रखता है, तो वो फिर नज़र नहीं आएगा अगर आप इसको बिज़ी कर देंगे। अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने ये इसको जो है उसी तरह रखा हुआ है। अगर आप देख लें, एक बार हम गाइड ऑन कर देते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इसके करीब कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने एक जो है एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्पेस इसके पास है, इस लोगों के पास। वैसे लोगो बॉटम में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैंने आप लोग के लिए ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो रिसेंट हमने पोस्टर बनाया था ये हमारे लाइव सेशन का, तो उसी को यूज़ किया और यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। इसमें कोई नहीं है, इसको कॉपी किया, यहाँ रखा और जो ये क्लियर स्पेस था उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको आप यहाँ टॉप पे भी रख सकते हैं, कहीं भी रखेंगे तो उसके पास एक स्पेस रह जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्यों रह जाएगा? क्योंकि आपने ये स्पेस पहले से डिफ़ाइन किया था। तो लोगों के लिए एक रूम मिल जाएगा, उसको एक टाइम मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक जो है उसके पास साइज़ बन जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्द अज़ जल्द बनाएं और मैं आपको सिखाऊं कि ये कैसे होगा। तो इसका कोई एक तो जैसे मैंने पहले बताया, कोई रूल नहीं है, यानी आप नहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आपने ज़रूरी ऐसा करना है। हर लोगों के लिए स्पेसिफ़िक आपने अपना तरीका यूज़ करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप कोई ऐसा एलिमेंट लोगों से लें जो कि आपके पास क्या हो, स्क्वायर की फॉर्म में हो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आपको पता है कि एक परफेक्ट होता है बिल्कुल हर तरफ से। एंड ओहो, ये तो सारा ग्रुप नहीं है। ठीक है, ग्रुप है, तो अब हम इसको जो है कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। एंड अब आप देखें तो ये लोगो अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके पास एक क्लियर स्पेस इसका डिफाइन है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं हम इसका कि क्या कहते हैं इसको, अब अगर इसमें कौन सा एलिमेंट मैं लूँ जिसको मैं वैल्यू ऑफ एक्स डिसाइड कर लूँ। तो मैंने यहाँ ए इसलिए लिया हुआ था, जैसे ये देखें ये अल्फ़ाबेट ए है, ये इसलिए लिया हुआ था क्योंकि अगर आप देखें तो ए जो है ये बेस है, बिल्कुल हर जो लेटर है उसका बेस है। ठीक है, ये देख लें। तो
इस वजह से मैंने ए लिया था। आपने अपने लोगों में देखना है, आप कोई एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई भी लोगों का एलिमेंट ले लें, इस लोगों को भी पूरा ले सकते हैं। लेकिन फिर जो है मैं उसको नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो आप इस एलिमेंट को भी ले सकते हैं। जैसे ये लोगो है, जो आइकन है, आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन चूँकि ये कोई मुझे परफेक्ट शेप सा नहीं नज़र आ रहा, जियोमेट्रिक के जो है बिल्कुल इस हर तरफ से ये परफेक्ट हो, इसकी विड्थ परफेक्ट हो सकती है, इसकी चीज़ें परफेक्ट हो सकती है, बाकी ये एंगल में डिज़ाइन हुआ पड़ा है। तो ये इस तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपको थोड़ा जो है मुश्किलात में डाल देगा, कि अगर आप ज़्यादा मैथमेटिक्स वगैरह करना चाहें तो आपको मज़ीद ये डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कंट्रोल जी ग्रुप कर देते हैं। एंड अल्फ़ाबेट ए मैंने लिया था, ये टाइपफेस जैसी ही है वैसी ही है, मैंने इसको नहीं लिया इसका। और अब आप लेंगे कैसे, लाइक ये मैंने अल्फ़ाबेट ले लिया और मुझे इसकी हाइट के मुताबिक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये स्मार्ट गाइड अगर आपकी ऑन होगी तो ये आपको बता देगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और अगर आप देखें 85.183 इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें इसकी 2 वैल्यूज़ मज़ीद चाहिए, हम इसको कॉपी कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे इसको बाई 2। ओके, तो ये एक वैल्यू ये आ गई। हम इसको अगेन कॉपी करेंगे एंड इसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये उसका जो है 1/4 यानी चौथा हिस्सा हमारे पास बन गया है। ठीक है, एक इसको रहने देते हैं, यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा लोगो था उसको हम एक बाउंड्री दे देते हैं। ठीक है, जो हमारा आइकन था, लाइक इस तरह। अब ये आप डिफरेंट लॉकअप में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपको वर्टिकल दिखा रहा हूँ और आप इसको हॉरिजॉन्टल में बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप करें। ठीक है, तो आपने चेक कर लेना है कि पूरी लोगों की बाउंड्री कवर हो। अब आपने क्या करना है, स्पेसिंग डिफाइन कर देनी है कि कितनी स्पेस आप रखना चाहते हैं। अगर मैं ये रख देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोगों से बहुत ज़्यादा फासले पर चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, अगर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो तो मैंने क्या किया, मैं लूँगा यहाँ पर ये जो हमारा 50% है इसको ले लूँगा। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको रोटेट करते हैं एंड यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट X से हम आउटलाइन में चले जाएंगे एंड फिर इसको हम यहाँ पर ले आते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इतना सा गैप मुझे चाहिए था कि क्या हुआ, मेरा लोगो इसके साथ जो है इतनी स्पेस पर होगा आइकन से। फिर क्या करते हैं, हम एक लाइक एक फुल बाउंड्री बनाते हैं जो हमारे पूरे लोगों को कवर करेगा। ठीक है, ये वाली, इसको शिफ्ट X कर लेते हैं एंड यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, अब ये बन गई है। तो यहाँ से आप चेक कर लें कहीं पर कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, एंड इस तरफ भी चेक कर लें। ठीक है, तो हर तरफ से जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, अब आप क्या करेंगे कि आपका जो x था ये वाला, ठीक है, ये x था, ये x/2 है एंड ये x/4 है। तो मेरे पास जो x/4 है वो यूज़ नहीं हो रहा, आपके पास हो सकता है यूज़ हो ना भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके पास यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप करना चाहिए, आप प्रैक्टिस करें इस पर, अपने लोगों पर अप्लाई करें, तो आई थिंक आपके पास x/4 भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आउटर एरिया पर डाल देते हैं एंड एक कॉपी और ले लेते हैं जो हम नीचे डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको शिफ्ट X कर लेते हैं, इसको भी शिफ्ट X, दोनों को सेलेक्ट करते हैं एंड इस तरफ कॉपी कर लेते हैं। इसकी एक और कॉपी लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल F एंड यहाँ ले आते हैं इसके जो, या अगर इस तरह नहीं करना चाहें तो आल्ट के साथ कॉपी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एंड इसको हम ले आएंगे यहाँ तक, इसकी अगेन कॉपी करें
इसको जो है आप यहाँ पर ले आएँ और इसको यहाँ तक लें, ठीक है। आप यहाँ तक अगेन इसकी कॉपी करें, इसको यहाँ तक ले जाएं एंड फिर यहाँ तक, ठीक है। इसको चेक कर लें आउटलाइन मोड में कि कहीं पर कोई मिस्टेक या कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसा कि कोई मिसिंग पार्ट हो, कोई स्पेस बन रही हो, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर लें हर तरफ से। अब कंट्रोल वाई आउटलाइन मोड आप ख़त्म कर दें। तो जो हमारा एक्स था वो चूँकि ए था, और आप उसको आउटलाइन भी कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ ले आएँ एंड फिर आप क्या करें, इसको यहाँ पर ले आएँ, इन दोनों को सेलेक्ट करें एंड यहाँ पर ले आएँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप कि हमारे पास एक ए जो है हाफ है, लाइक ये वाला 50% है, तो हम ए को डिवाइड कर देते हैं। एक पेन टूल से लाइन लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड पाथ फाइंडर में जाकर इसको कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। एंड बल्कि अगर डिवाइड ना भी करें तो क्योंकि ये फिल नहीं है, आई थिंक हो गया है, लेट मी चेक दिस, नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम इसको शेप बिल्डर से कर लेंगे, शिफ्ट एम एंड आल्ट के साथ माइनस एंड इसको डिलीट कर दें, ठीक है। आप इस लाइन को भी डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है आप ये रेक्टेंगल मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मैं इसके साथ इसको अलाइन करना चाहता था, इसको इसके सेंटर में अलाइन कर लें एंड आपके पास ये हो जाएगा। वन मोर थिंग आप कर सकते हैं कि आप इसकी जो रेक्टेंगल था यहाँ पर, स्क्वायर जो था, इसकी एक कॉपी ले लें और ये जो ए है इसके बिल्कुल सेंटर में, लाइक यहाँ पर इसके सेंटर में अलाइन करें एंड फिर ये वाला जो ए है इसको कॉपी करके इसके अंदर रख दें, ठीक है। तो ये आपको यानी बता रहा है कि जो आपका ए है, टेक्स्ट है, वो भी ये साइज़ रखता है, ठीक है। और यानी आपका ए जो है वो जो एरिया है एक्स आपका ये है, ठीक है। और लाइक ये जो है आपका एक्स है सारा एंड ये x/2 है। आप मार्किंग कर सकते हैं। अब अगर आप डिफ़ाइन कर दें, अभी मेरे पास टैबलेट नहीं लगा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये x है, ये भी आपके पास x है, ये भी x है एंड ये भी x है एंड ये भी x है। तो ये वाला तो बड़ा बुरा बना, ऐसे बन जाए एंड ये x, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया, जो आपका डिज़ाइन होता है ना उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितने भी बड़े डिज़ाइनर होते हैं जब वो अपना लोगो डिलीवर करते हैं तो वो एक बार अपने क्लाइंट को बता देते हैं कि आप लोगो इस तरह यूज़ कर सकते हैं एंड इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। आगे मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्यूटोरियल में कि हम मिनिमम साइज़ कैसे डिसाइड करेंगे अपने लोगों का, कि हम अपने क्लाइंट को बताएं कि इस साइज़ से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका लोगो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ, हम बिलीव करते हैं कि वेक्टर को आप छोटे साइज़ पर देख सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम साइज़ ज़रूर क्लाइंट को बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ चुके हैं कि हम क्लियर स्पेस क्या होता है, क्लियर स्पेस कैसे डिसाइड करते हैं। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस करें या अब मेरा जो ये आइकन था इसके साथ जो वर्टिकल वाला है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लॉकअप बनता है वो इसके साथ नहीं बन रहा था, ठीक है। अगर मैं ये आई थिंक ग्रुप नहीं है, तो अगर आप देख लें तो ये जो सेटअप था ना ये वाला, ये इसके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आप इसको भी कर सकते हैं, इसके भी या एक यहाँ पर आप एक स्पेस डिसाइड कर देंगे कि आप यहाँ पर x लेना चाहते हैं, यहाँ पर या इस एरिया में x लेना चाहते हैं, x/2 लेना चाहते हैं या x/4 लेना चाहते हैं, उतना साइज़ डिसाइड कर देंगे एंड देन बाहर एरिया पे x लगा देंगे, ठीक है, ताकि वो क्लियर स्पेस डिसाइड हो जाए। तो मुझे ये इस तरह वाला जो मेरा आइकन है, क्योंकि हर आइकन के साथ बैलेंस आपने देखना होता है,
कौन सा बैलेंस उस आइकन के साथ सही बैठ रहा है, तो उसी तरह आप बताएंगे। आई थिंक नीचे से भी मैंने कॉपी नहीं किया था, मैं सर्दी की वजह से जो है कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हूँ। तो आई थिंक आप लोग को जो है एंड एक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन क्लासेस से आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हमारा जो कोर्स है वो यूं ही चलेगा और इंशाल्लाह इसी वीक आई थिंक आज क्या डेट है मैं चेक कर लेता हूँ। आज हमारे पास है 29। तो मेरी कोशिश है कि हम जो है जनवरी में इसको फिनिश करें कोर्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई इस कोर्स से सीख कर मुझे दिखाए कि यार देखो मैंने जो है अर्निंग कर ली है और मैंने अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गेन की होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।